विक्रम, सबसे पहले बड़े भाई के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, आज तेरा चेहरा उदास है। हाँ भाई, मैंने आज से पहले इतना उदास चेहरा अपने छोटे भाई विक्रम का नहीं देखा। लेकिन भाई हाँ, आज मैं समय से पहले स्कूल से आया। क्या किसी से खेल कूद में कोई झगड़ा हो गया? नहीं हुआ। क्या कोई भोजन पानी में कसर रह गई? नहीं। क्या कोई किसी से कोई कहा सुनी हो गई? नहीं हुई। क्या कोई आरी बीमारी है? नहीं है। फिर उदास क्यों है? एक बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत बड़ी बीमारी है? हाँ। कौन सी बीमारी लग गई? वो बीमारी हमारे घर में लग गई भाई। कौन सी? कि आज मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। हाँ, कि जो मेरी भाभी है, मां समान भाभी, हाँ, आज वो एक गैर मर्द का साथ दे रही है। विक्रम, जवान पर लगाम लगा ले। क्या कहा? मैंने कहा वो किसी गैर मर्द का साथ दे रही है और आपके साथ धोखा कर रही है। रानी पिंगला गैर मर्द का साथ दे रही है और मेरे साथ धोखा कर रही है। हाँ विक्रम, तेरे मुंह से इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। वो तेरी बड़ी भाभी है और उसका छोटा देवर है। अच्छा। तुझे बेटे की तरह वो लाड़ प्यार सम्मान करती है। अब वो मेरी भाभी नहीं है। अरे वो तो एक डायन डंकनी है। अच्छा, हाँ। तो कहना क्या चाहता है? बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। वो पिंगला शील सती है, पतिव्रता है। अच्छा। वो मेरे दर्शन किए हुए तो खाना भी नहीं खाती, पर तू उसके लिए किस तरह का दोष लगा रहा है, एक बार कह के बता। सुनिए। सुना। भाई सुनिए। क्या कहना चाहता है, सुनाई। और ओ भैया तेरी पिंगला रानी और भारी जुल्म कमावे से मेरी पतवर तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से, विक्रम दोष लगावे से। पतिव्रता धर्म निभाती है, पतिव्रता धर्म निभाती है। और तेरी गैर हाजरी में, भाई तेरी गैर हाजरी में चौपर सारे खिलाती है। बिना मेरे दर्शन किए वो तो खाना भी ना खाती है, खाना भी ना खाती है। समझ में ना आवे तू क्यों ना खोल बतावे से, क्यों ना खोल बतावे से।
रानी भारी जुल्म कमावे से। मेरी पतिव्रता रानी के विक्रम दोष लगाव से। विक्रम कहिए। शील सती पतिव्रता को अच्छा, इस तरह का दोष लगाना तेरे मुंह से शोभा नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि आज देव और भाभी के बीच में कोई कहा सुनी हो गई हो। नहीं, क्योंकि तुम तो दरबार चले जाते हो। अच्छा, लेकिन पीछे से भाभी क्या करती है, क्या और करती है? क्या कारनामे करती है? अच्छा सुनिए मेरी बात। सुनाइए। तेरी पिंगला रानी भैया, तेरी पिंगला रानी भैया शेर मर्द का संग करे। और ऐसी ऊंची बात बना के मत मेरे न तंग करे, मन मेरे न तंग करे। वो यार की गेला मौज उड़ाती, तेरा फीका रंग करे। घर के झोंटे बात तो विक्रम मत मेरे न तंग करे, मत मेरे न तंग करे। इसमें झूठ नहीं रत्ती भरे, इसमें झूठ नहीं रत्ती भरे। वीर तेरी खावे से। और तेरी उसकी हुई लड़ाई तू पिटवाना उसे चावे से, पिटवाना उसे चावे से। मत ऐसा आरोप लगावे हद से आगे बढ़ के, हद से आगे बढ़ के। जो मन में मत होश ते दोनों शेर के ऊपर चढ़ के रे। झूठा दोष लगावे मत ना, झूठी बात गढ़ के रे, झूठी बात गढ़ के रे। कसर कौन सी छोड़ गई तो पहले में शर्मावे से, पहले में शर्मावे से। भाई मेरा विश्वास करो, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। मुझे लगता है कि आज पिंगला से तेरी कोई रोटी पानी में, कोई लत्ते कपड़े धोने में, खाना बनाने में कोई कसर बकाया रह गई है। नहीं नहीं, तेरी उसकी कोई कहा सुनी हो गई है। आज तू अपनी भाभी को इस तरह की बातें करके मेरे हाथों से पिटवाना चाहता। नहीं भाई, पिटवाना नहीं चाहता, और आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। क्या ये सच्चाई कह रहा है? बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ। और क्या सच्चाई है? बहुत बड़ी सच्चाई। और तूने क्या क्या देखा? सुनिए भाई, सुनाइए। करो यकीन मेरा भैया, करो यकीन मेरा भैया, मैंने निजी आंखों से देख ली। अभी जांच करवाता हूँ, मैंने दुखती छाती सेक लई, दुखती छाती सेक लई। तुम्हारी इज्जत भाभी ने, तुम्हारी इज्जत भाभी ने उस कोतवाल को बेच गई। के मामूली क्या? के मामूली नौकर ने निगाह बेशर्मी की टेक लई, बेशर्मी की टेक लई। तुरिया का हरे राम बेसला, तुरिया का हरे राम बेसला, पार ना पावे से। कसम मार के, क्या? कसम मार के हो जा सतीनियों, सारी दुनिया गावे से, सारी दुनिया गावे से।
वैसे। जोरदार ताली, जोर ताली। मेहरबानो, विक्रम ने ये सारी असलियत अपने बड़े भाई के सामने दरबार में रखी, सामने रखी तो राजा कहने लगा कि अभी जांच करवाता हूं, मैंने दुखती छाती सेक ली। राजा सुन करके सारी कहानी को गुस्से से मैं भर गया। उधर रानी पिंगला ने महलों में त्रिया जाल फैला दिया। पिंगला ये सोच रही कहीं ऐसा ना हो कि सच में ही विक्रम तेरी सारी शिकायत भर्तरी से कर दे और तेरी सारी पोल पट्टी खोल दे, लेकिन उससे पहले तू भी कोई ना कोई षड्यंत्र रचा दे। कहते हैं कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई और लोगों खसम मार के या सती हो। पिंगला ने अपने केस बखेर लिए, चूड़ी फोड़ ली, कपड़े पाड़ लिए और सारे गहने आभूषण तोड़ तोड़ के धरनी में घेर दिए और पलंग निवारी से नीचे कोप भवन में आसन पार्टी लेके पड़ जाती है और बांदी से कहती है कि बांदी जा, राजा को संदेशा दे कि तुम्हें पिंगला ने याद किया है। राजा भर्तरी पिंगला के प्यार में इतना अंधा था कि अगर पिंगला की कोई बात सुनी और पिंगला की कोई खबर सुनी तो दरबार के अंदर चाहे कितने भी बेश कीमती सैकड़ों काम हो, सबको छोड़ करके वो महलों में दौड़ा चला आता था। इतना पिंगला के प्यार में अंधा था वो राजा भर्तरी। बांदी जब गई तो राजा बांदी के साथ में सारे काम छोड़ करके महलों की तरफ हो लिया। अब तो महलों में घोर अंधेरा, पिंगला पलंग निवारी से नीचे पड़ी हुई है। कैसे पड़ी हुई है और कैसे दोनों के बीच में सवाल जवाब है। अब तो विक्रम तो करके शिकायत अलग बैठ गया। अब पिंगला का त्रिया चरित्र किस तरह से आप लोगों के बीच में होगा, आइए मेरे द्वारा और मैडम राधा चौधरी फरीदाबाद एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। आइए क्या लिखा, विजय साउंड बलवास जो 100 रुपए बाबा के मंदिर में और 100 रुपए भजन पार्टी को दे रहे हैं, विजय साउंड बलवास का बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। मन में भारी सोच गया और कुछ घड़ी के अरसे में वो महलों में आ पहुंच गया। रोजाना महलों में आया करता, महलों के दरवाजे पर बांदी मिला करती, सलामी दिया करती। महलों में आगे बढ़ा करता तो दरवाजे पर पिंगला बजा करती, देख करके खुश हो जाया करती। लेकिन आज तो ना दरवाजे पर बांधी है, ना सैन कक्ष के दरवाजे पर इंतजार में पिंगला है और बुलवाया भी पिंगला ने हूं। लेकिन आज ये माजरा क्या है, भीतर चल करके देखो। महारानी पिंगला, अरे महारानी पिंगला क्या हुआ है? महारानी पिंगला क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं महाराज। हा? कोई अनहोनी हो गई है क्या? तुम्हारे पीहर में सब ठीक है? हाँ पीहर में सब ठीक है। लेकिन तूने रोना धोना क्यों किया, क्या हुआ? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या तुम्हारी कोई तबीयत खराब है? तबीयत भी खराब नहीं। तुम्हारे हाथों की चूड़ी टूटी हुई, हाँ कपड़े फटे हुए, केस बिखरे हुए, ये हाल बेहाल, हाथों पर नखूनों के निशान भी लगे हुए। मुझे लगता है कि इस महल में किसी से आपका कोई झगड़ा सा हुआ है। झगड़ा नहीं, युद्ध हुआ है। युद्ध? हाँ। कैसा युद्ध? वो भी बताऊंगी मैं आपको कैसा युद्ध हुआ है। आज मेरे साथ में अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है महाराज। क्या हो गया ऐसा पूछना चाहता हूँ कि मन का भेद बता दे रानी पूज्य से बरतार, और क्यों धरनी में लेट गई, क्यों तारे हार सिंगार? महाराज हाँ। बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ,
लेकिन बता ही ना पा रही मैं तो। बता ही ना पा रही? ना, कैसे है? कोई दिक्कत है क्या? कोई भारी दिक्कत है आज तो? दिक्कत बहुत बड़ी है। कहीं मैं आपको अपनी बात बताऊं, आप भरोसा ना करो मेरी बात का। क्या ऐसा तूने, तुझे विश्वास नहीं है कि क्या मैं तेरी बात का यकीन नहीं करता? बात ही कुछ ऐसी है कि आप यकीन ना करोगे महाराज। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ और तू बता। तेरी बात का यकीन करूंगा, पूछिए क्या पूछना लेकिन चाहते हैं। बात यकीन करने लायक होनी चाहिए। बिल्कुल विश्वास की है बात, विश्वास करोगे तो पक्की है। अच्छा हाँ तो सुन। कहिए। हो रे कोप भवन में क्यों पड़ेगी अरे आज मेरी पिंगला प्यारी। हेरे भैया की सु बता दूं? बता। हेरे भैया की सु तेरे भाई ने मेरी आबरू उतारी। भैया की सु तेरे भाई ने मेरी आबरू उतारी। कोप भवन में क्यों पड़ेगी रे? कोप भवन में क्यों पड़ेगी आज मेरी पिंगला प्यारी। भैया की सु तेरे भाई ने मेरी आबरू उतारी। भैया की सु तेरे भाई ने मेरी आबरू उतारी। और हमारे विधायक परम आदरणीय मंजीत चौधरी जी के भाई जो अमित कुमार चौधरी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। विधायक महोदय के भ्राता श्री का यहाँ पहुंचने पर भाई जोरदार तालियों से स्वागत कर दो एक बार, जोरदार तालियों से। और सुनिए पिंगला, कहिए। क्या कहा तूने कि छोटे भाई? आपके छोटे भाई ने मेरे साथ में। पिंगला, क्या तुम होश हवास में हो? हाँ बिल्कुल पूरे होश में हूँ महाराज। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप होश हवास से बाहर हो। होश में हूँ जब तो बता रही हूँ। तुम्हें ये मालूम होश है? होती तो कुछ कह ही ना पाती। तुम्हें मालूम है कि वो छोटा विक्रम मेरा गंगा कैसा वीर है, मेरा लक्ष्मण कैसा वीर है। वो लक्ष्मण नहीं है। तुम्हें भाभी नहीं वो माँ मानता है। मुझे भाई नहीं, मुझे पिता का दर्जा देता है। क्या जो अपनी भाभी को माँ का दर्जा देता हो वो छोटा देवर कभी भाभी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? मेरे साथ में हुआ है महाराज। अच्छा हाँ तो सुन। क्या? तू थोड़ी सॉरी कहने लगी, तू थोड़ी सॉरी कहने लगी, मैंने कुछ तो सोच लिया होता। ठीक समय पे बांधी आगी न तो मुंह भी पोंछ लिया होता। ठीक समय पे बांधी आगी मुंह भी पोंछ लिया होता। दिक्क दोष लगावने ते पहलिया, दिक्क दोष लगावने ते पहलिया, कुछ कर संकोच लिया होता। जान बचा के वो जान बचा के भाग गया, बांधी ने दबोच लिया होता। जान बचा के भाग लिया वो दबोच लिया होता। दिक्क सुन के झूठा दोष चली, दिक्क सुन के झूठा दोष चली, मेरे दिल के ऊपर आरी। अपना मरण जगत की हंसी हुई ऐसी लाचारी। भैया की जुटे आई ने मेरी आबरू उतारी। तो निर्लज होके झूठ बोलती, निर्लज होके झूठ बोलती, शर्म कती आती को न्याय। तू
हर तार नार का बने माती को न्या भूखे सबर तार नार का बने माती को न्या दिख जान गया मैं पापन तू, दिख जान गया मैं पापन तू, उस विक्रम ने चाहती को जा। तुम दोनों की बनू लुगाई मेरी इतनी छाती को न्या तुम दोनों की बनू लगाई मेरी इतनी छाती को देख तर तर चले जवान तेरी, तर तर चले जवान तेरी, मैं तो जान गया मक्कारी। वो ठाडा में हीनी थी मैं ये धरती में मारी भैया की सुन भाई मेरी अवतारी क्या कहा? जी सच बताऊं सच बताइए कि ये सूरज अपनी तपन छोड़ सकता है? ये सूरज अपनी तपन छोड़ सकता है? हाँ ये चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग सकता है? ये गंगा नदी भी अपनी धारा का रुख मोड़ सकती है? अच्छा लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा छोटा भाई विक्रम जो कदापि तो साक्षात कहती है, वो सपने में भी ऐसा हाल नहीं कर सकता, वो सपने में भी ऐसा बुरा नहीं महाराज! सोच सकता। आप एक बात बताओ आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या भरोसा भरोसा तो तेरे ऊपर बहुत है, तो लेकिन बस आज की बातों पर तेरी आज की बात कुछ यकीन करने योग्य नहीं है। महाराज आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आज मेरे साथ में ऐसा हुआ है तभी मैं कुछ बोल रही हूँ ऐसा तो नहीं है तेरा उसका कोई झगड़ा हो गया हो, नहीं कोई कहा सुनी हो गई हो? महाराज मैं उसे बेटे की तरह प्रेम करती हूँ अच्छा लेकिन वो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है अच्छा, हाँ तो सुन मेरी बात। कहिए टिके हो खामोश, होश में आ जा, हो खामोश, होश में आ जा, क्यों करती बकवाद दिखे। बने महल में सांड पाल के छोड़ दिया आजाद दिखे बने महल में सांड पाल के छोड़ दिया आजाद एक समझना चाहिए छोटा देवर, समझना चाहिए छोटा देवर अपनी किसी औलाद दिखे। हुआ इश्क में चूर पिया तू किसकी करे इमदाद दिखे वो हुआ इश्क में चूर पिया तू किसकी करे इमदाद दिखे निर्दोषी को दोष लगा के, निर्दोषी को दोष लगा के दुख भोगे कलेहारी। मेरा हाथ पकड़ सा झटका हमारा चूड़ी जड़ की सारी भैया की सुतेरे भाई ने तेरी आबरू तारी सारी ये हरकत मेरे छोटे भाई विक्रम की है? आपके छोटे भाई की है क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सत्य कह रही हूँ महाराज शायद तेरी बातों में सच्चाई नहीं है। महाराज कैसे मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल एकदम सच है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तेरी बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से अपने छोटे भाई को पाला है।
बड़ी नजदीकियों से उसे देखा है। महाराज आप एक काम करो, आप हाँ। अपने भाई के पास रहियो, मैं तो मारूंगी, हाँ? मारूंगी मैं। ना 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 पिंगला, अगर तू मर गई तो फिर भर्तृज किसके लिए जिएगा? नहीं महाराज, आप अपने भाई के लिए जियो, मैं तो मरूंगी। ना 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 मेरी बात सुन, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहिए महाराज। सुनिए। मने आता नहीं यकीन तेरा, दिल आता नहीं यकीन मेरा भाई ऐसा ना से। कुआ झेरा, मैं कुआ झेरा टोलूंगी, मेरा नाचीने का रास है। कुआ मेरा टोलूंगी तेरा नाचीने का रास है। ओ तेरी कहानी सुन के रानी, तेरी कहानी सुन के रानी मेरे भीतर ले मैं घास है। बेशक बूझ महाराज, हाँ? मेरे पास में गवाह भी है। गवाह भी है? हाँ कौन है गवाह? बताऊं? बता। बेशक बूझ लिए बांधी ते, ये सच्ची मेरी गवाह से। बेशक बूझ लिए बांधी ते, ये सच्ची मेरी गवाह से। ये सारा हवाला बांदी ने देखा? बांधी ने देखा। कौन सी बांदी की ड्यूटी थी? इस वाली की, अच्छा, फूलवती की। फूलवती बांधी। महाराज प्रणाम। प्रणाम। आज महारानी के पास तुम्हारी ड्यूटी थी? हाँ जी थी। आज महारानी के पास कोई आदमी आया? हाँ महाराज आया था। कौन? आपका भाई विक्रम। मैंने कोई आदमी पूछा विक्रम का तो महिला विक्रम तो रोजाना आना जाना करता। जी सच सच महाराज, आदमी तो आया था विक्रम। अच्छा, यही तो कह रही हूँ। आज कुछ अलग तरीके में आया? बिल्कुल अलग तरीके में आया था आज तो महाराज। कैसे? चला भी नहीं जा रहा था, उसने दारू और पी रखी थी। कैसे आज कोई विक्रम मोर बन के आया? मोर ही बन के आया था। अच्छा, क्या किया? बहुत सारे। महारानी का देखो क्या हाल कर दिया, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है महाराज। हाल तो कुछ तेरा भी ठीक नहीं है बांदी। ए देखना मेरे में नखून से मार दिए। हाँ, तेरे भी घने खोसा लग रहे हैं वैसे। बोल। हाँ इनाम मिले। विक्रम ने क्या किया? अपनी बड़ी भाभी के साथ में कोई बदसलूकी की? हाँ महाराज। कोई गलत कार्य किया? हाँ। अश्लील हरकत से पेश आया? हाँ महाराज। क्या तुमने देखा? मैंने देखा था इन आंखों से। इन आंखों से क्या क्या देखा? महारानी के साथ हुलुलुलु कर रहा था। है? ये क्या होता? वो आपकी समझ से बाहर है महाराज। ये तो कोई नया शब्द आया है। हाँ हाँ। बांदी, क्या तेरे ऊपर भी हमला किया? हाँ महाराज कर दिया था। मैं तो जब तेरे ऊपर हमला किया तो? मैं तो महाराज डर के मारा बेड के नीचे घुस गई थी। अच्छा, हाँ यानी तू बच गई? मैं बच गई। चल कोई बात नहीं, बैठिए। ठीक है। वाह महारानी ठीक है पिंगला, महाराज जी। कुछ कुछ ठीक कह रही हो, हाँ महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर क्या? मैं जांच करवाऊंगा दूध का दूध और पानी का पानी, अगर तेरी बातों में और बांदी की बातों में सच्चाई पाई, हाँ तो विक्रम को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि कोई बड़ा भाई छोटे भाई को इस तरह की सजा भी दे सकता है। बिल्कुल महाराज, मेरी बातों में सच्चाई है। और वो सजा क्या होगी? क्या होगी? कह रामपाल उसे सजा मजा, कह रामपाल उसे मजा चखा दो, रामपाल उसे मजा चखा दो, बेटों सब बीमारी। घर भाई के मुंह में आ गया पूजा राम में न्यारी। भैया की ससुर आई ने मेरी आबरू तारी। कोप भवन में क्यों पड़ गई? कोप भवन में क्यों पड़ गई? और मेरी पिंगला प्यारी। भैया की ससुर भाई ने मेरी आबरू तारी। भैया की ससुर भाई ने मेरी आबरू तारी। जोरदार ताली। के कोप भवन में क्यों पड़ गई आज मेरी पिंगला प्यारी, और भैया के सो तेरे भाई ने आज मेरी आबरू तारी। पिंगला और भर्तरी के कंपटीशन की सजनों 3 रागनी और 3 रागनी ऊपर तड़ी की हुई है। लगा हो कि भाई बालक बढ़िया मेहनत कर रहे, तो एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद हमारे बच्चों, अपने बच्चों की झोली में आप लोगों का।